मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। हमारे उलमा भी इसे याद करे, सबको याद होगा, याद ना हो तो याद करे, इसको वजीफा करे। बड़ी से बड़ी मुश्किल इसके पढ़ने से दूर होगी। अगर किसी के पास बेटियां ही बेटियां है, बेटे के लिए मुतलाशी है, दुआएं करता है, इस शेर का विर्द करना शुरू करे, अल्लाह उसे औलादे नरीना देगा, अल्लाह उसे बेटा देगा। सबाबो चले के बाग फले, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके वाह वाह वाह, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी आग लगा लो जो जहन्नम की आग को भी सर्द कर दे। वो इश्क रसूल की आग है, इश्क रसूल की चिंगारी है। जब इश्क रसूल की चिंगारी किसी के दिल में पैदा होती है तो कोई वक्त का गौसे आजम का सच्चा गुलाम बनता है, वो जमाने का इमाम बनता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मुझे गुफ्तगू करनी है। ये आप देख रहे हैं इदारा कारी मोहम्मद उमर साहिब क़िबला ओवैसी और इनकी पूरी टीम, पूरी कमेटी की मेहनत है, और अल्लाह ने इन्हें कितना नवाजा। कारी उमर साहब को, कारी राशिद साहब क़िबला, ये हजरत के उस्ताद हैं, ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। समझ रहे हैं आप? समझे? आपके जो मदरसे में प्रिंसिपल हैं कारी उमर, इनके उस्ताद बैठे हैं कारी राशिद साहब क़िबला। इससे पता चला ये अपने उस्तादों को, अस्तातिज़ा को भी नहीं भूला करते। और जो शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करता है, जो उस्ताद की डांट बर्दाश्त न करे, फिर वो जमाने की थप्पड़ खाता, जमाने के धक्के खाता है। समझ रहे हैं आप? इन्हें मैंने हैबतपुर संभल इलाके में देखा, वहां इन्होंने मुझे बुलाया एक मर्तबा। अल्लाह की कसम, ऐसा मदरसे का नज़्म नस्क मैंने देखा। जो भी जलसे को सुनने गया था सब अश अश करने लगा। छोटे छोटे बच्चे, नमाज़े जनाजा उनके फटाफट याद, वुज़ू के फराइज उनके याद, नमाज के कितने फराइज हैं, वाजिबात सब उनके याद। और वो एक मुकालमा सा हो रहा है, एक बच्चा पूछता भाई नमाज में कितने फर्ज है, दूसरा बताता। और एक चीज ये रही, लोग लंबे लंबे दावे करते हैं कि हमारे यहाँ से फारिग होने वाला बच्चा जो होता है उसके कुरान याद होता, तब उसको हम दस्तार देते हैं। ये कुछ लोग दावे करते हैं, लेकिन कारी उमर साहब क़िबला का दावा नहीं, जो कहते हैं वो सच होता है। आपने इनके शागिर्द को बेकार नहीं देखा होगा, उसी को वाकई दस्तार मिलती है जिसको कुरान याद होता है। जहां गए हैं रंग जमाया है, और अल्लाह ने इसी वजह से इन्हें इतनी मतलब क्या है तरक्की अता फरमाई, इतना नाम दिया कि दरसी लाइन में, मदरसे की मुदर्रिसीन की लाइन में जब भी नाम आता तो कारी उमर साहब क़िबला का भी आता है। और ये एक मुदर्रिस की हैसियत से काम नहीं करते, प्रिंसिपल की हैसियत से हर जगह इन्होंने काम किया है, चार चांद लगाए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं बड़े दिल से इनके लिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो वो दर्स व तदरीस का है, वो दीन का काम है, वो मदरसा चलाने का काम है। कितना बड़ा काम है मदरसा चलाना, वो आपने दिखा दिया कारी उमर साहब क़िबला के लिए। आदमी 500 रुपए देते हुए हिचकिचाता है, उल्टे जवाब देता है, लेकिन आप इन्हें उल्टे जवाब नहीं दे रहे हो। कोई 20,000 दे रहा है तो कोई 25,000 दे रहा है। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आप दुनिया में इनके शाने से शाना मिला के चल रहे हैं। अल्लाह की कसम क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी इतना प्यार करेंगे कि तूने मेरे इदारा चलाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई को पेश किया था, आज मेरी शफाअत तेरे लिए। आजा गुलाम, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी अंधेरी कब्र का इंतजाम करो। अंधेरी कब्र का इंतजाम क्या है?
अंधेरी कब्र का इंतजाम ये है, वहां जो गर्मी है उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए कारी उमर साहब क़िबला के पास आओ। अगर मदरसे में पंखे की जरूरत हो तो पंखा लगाओ, वो पंखा चलेगा। यहाँ पढ़ने वाले तलबा उसकी हवा के नीचे सोएंगे तो अल्लाह तुझे जन्नत की हवाओं के झोंके में सुलाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ आप पैसा लगाए मदरसे में। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए महबूब ज़ियादती इल्म का सवाल तलब करें, इल्म मांगे। एजुकेशन कितना जरूरी है इस्लाम में। मुस्तफा जानी रहमत पे पहला आदेश जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का आया, पहला हुक्म जो आया, पहली वही जो आई, ये उलमा को नहीं सुनाना आया हूं, आपको सुनाने आया हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। इसकी तरफ न देखे, यह अब हमारे सबके सरों के ताज है। आप मेरी तरफ देखे, मैं आपकी तरफ देखूं। मेरा काम सुनाना है, आपका सुनना है। ये आ गए हौसला अफजाई के लिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पहली वही जो मुस्तफा पे आई, उलमा जानते हैं, आपको जनवाना चाहता हूं, आपको ये आपके जहन में बात डालना चाहता हूं। मुस्तफा पे जो पहली वही आई वो भी तालीम के सिलसिले में है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह। महबूब पढ़िए, वाह वाह, महबूब पढ़िए। जिंदाबाद। लोग कहते हैं मुस्तफा को इल्म गैब नहीं, वो उम्मी है, उम्मी अनपढ़। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे यार ये तो बता, मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाला खुदा है। जरा जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। किसने पढ़ाया? खुदा ने पढ़ाया। और कितना पढ़ाया? खुदा पढ़ाने वाला जाने, मुस्तफा पढ़ने वाले जाने। तो तीसरा होता कौन है बीच में दखल देने वाला? कि इतना है, इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, तुझे कैसे पता? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। जिसे खुदा पढ़ा दे उसे अब किसी और से पढ़ने की जोर से बोलो कोई जरूरत नहीं। कुरान कहता सूरतुर रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। बहुत अच्छे। रहमान वो है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान को जनवाया, कुरान का इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, और इंसानियत की जान को पैदा किया। इंसानियत की जान कौन है? बेशक मेरी भी कोई जान है। सीने में धड़कने वाला दिल मेरी जान है, तुम्हारे सीने में धड़कने वाला दिल तुम्हारी जान है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी और तुम्हारी कोई जान है। इस दिल की भी कोई जान है। इस दिल की अगर कोई जान है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। नबी ना होते, आसमान का शामियाना ना होता, जमीन का बिछोना ना होता, मुस्तफा ना होते, शजरो हजर ना होता, मुस्तफा ना होते, बरगो समर ना होता, मुस्तफा ना होते, खुशको तर ना होता। कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला अगर महबूब को पैदा ना करता तो कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा ना फरमाता। मेरे इमाम ने कलम उठा करके इरशाद फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान के वो जान की, जान के तो जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत की जान को पैदा किया, इंसानियत की जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, और बयान सिखाया। बयान क्या है? मा कान व मा यकून। जो हो चुका है वो भी सिखा दिया, और जो होने वाला है वो भी सिखा दिया। जी जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पढ़ाया, महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से। सुभान अल्लाह। जिसने कायनात को पैदा किया, जर्रे जर्रे को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली वही नाजिल हुई
एजुकेशन, आपको तरगीब दिलाई मुस्तफ़ा ने, तशवीक दिलाई इस दीनी तालीम की जानिब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने फरमाया महबूब ज़ियादती इल्म का सवाल करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ज़ियादती इल्म तलब करें। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला ने ये नहीं कहा महबूब सोना मांगे, महबूब चांदी मांगे, महबूब हीरे मांगे, महबूब दराहीमो दनानीर का सवाल करो, महबूब गोल्ड और सिल्वर का सवाल करो ना। महबूब गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा अगर कोई कीमती है तो वो दीन की तालीम में है। अल्लाह अकबर। जिसके पास कुरान की तालीम है वो सबसे बड़ा मालदार है। जिसके पास कुरान है उसके पास सोना नहीं है तो वो गरीब नहीं है, चांदी उसके पास नहीं है तो उसे गरीब नहीं कह सकते। इसलिए कि कुरान जिसके पास है वो अमीर है, कुरान जिसके पास है वो मुकद्दर का सिकंदर है, कुरान जिसके पास है अल्लाह अकबर वो खुश नसीब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको बताऊं ये दीनी तालीम किस कदर जरूरी है। आपने नाम सुना होगा खलीफा हारून रशीद का, उनके बेटे थे मामून रशीद। मामून रशीद जब सिन्ने शऊर को पहुंचे अल्लाह अकबर तो खलीफा हारून रशीद ने कहा बेटे मामून रशीद अब कुरान की तालीम हासिल करो। ये वो बादशाह लोग हैं, ये खलीफा लोग हैं। अल्लाह अकबर। खलीफा वक्त होने के बाद भी उनके घर में कुरान की तालीम होती थी। आज थोड़ा सा नेता क्या बन जाए कुरान की तालीम उस घर से उठ जाती है, थोड़ा ठेकेदार क्या बन जाए कुरान की तालीम उस घर से बंद हो जाया करती है। अल्लाह पैसे क्या दे दे अब शरीयत का खून सबसे पहले वही करता है। अल्लाह दौलत क्या दे दे शरीयत का खून करना शुरू कर दिया। अब तो शादी भी होती है तो डीजे होगा, क्यों? इसलिए कि ये पैसे वाला है। शादी में भी डीजे शामिल किया है। अल्लाह अकबर। बच्चे की पैदाइश से लेकर के शादी तक तमाम खुराफात शुरू की है। पैसे को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बच्चा पैदा हुआ तो पटाखे छोड़े, बच्चा जवान हुआ मंगनी की। अल्लाह अकबर। तब जाकर के फायर कर दिए, तब जाकर के डांस पार्टी को मंगाया, रंडियों को नचाया। और जब रिश्ते का पूरा हुआ और वो दिन आया जिसको मुतअय्यन किया था बेटा तेरा दूल्हा बना है, नौशा बना है, बारात चली है। अल्लाह अकबर। किस तरह चली है? डीजे पे नाचते हुए, पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। वहां से जब तू किसी की बेटी को लेकर के घर में आया फौरन वीडियो कशी हो रही है, तस्वीर साजी हो रही है। अल्लाह अकबर। पटाखे छोड़े जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ पता तुझ में और यहूदी में फर्क क्या है, तुझ में और नसरानी में फर्क क्या है? नसरानी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो भी पटाखे छोड़ा करते हैं, उनके बेटों की बारातें जाती हैं, शादियां होती हैं तो वहां डीजे भांगड़े होते हैं। और तू मुसलमान कहता है नादान, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुझे। गैरत तेरी कहां चली गई? अगर कहा जाए कि नबी के नाम पे गर्दन कटा देगा तो कहेगा हाँ मौलाना गर्दन कटा दूंगा। मैंने कहा तू झूठा है। वो गर्दन क्या कटाएगा जो सर झुका नहीं सकता? जो सर झुकाता है वक्त आने पे वही इस्लाम के लिए गर्दन कटाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीने मोहर का पट्टी, अवामे अहले सुन्नत, अल्लामा नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती? डीजे के साथ बारात को अपने बेटे के लिए गया, पैसे को पानी की तरह बहाता चला गया। अल्लाह अकबर। बता वहां भी ये डीजे था। मुसलमानों में तुमने भी अपने आप में डीजे राइज किया। अब बताओ फर्क क्या बयान करोगे? अपने और उनके दरमियान, अपने और खैर के माबैन फर्क क्या बयान करोगे? तो आओ मुसलमानों, सर से कफन बांध के रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गर्दन में लटका के सीने से कुरान लगा के मैदान अमल में कूद पड़ और ऐलान कर दे, ए मगरिब के अंग्रेजों कान खोल करके सुन लो, तुम में और हम में अमली बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क है तुम्हारे यहाँ जब बच्चों का तवल्लुद होता है, तुम्हारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो पटाखे और गोले छोड़े जाते हैं, पैसे में आग लगाई जाती है। और हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो मस्जिद के इमाम साहब को बुला करके कारी कुरान को बुलाते हैं, हाफिज कुरान को बुलाया जाता है। हाफिज कुरान कान में हमारे बच्चे के अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है और बच्चे से कहा जाता है ओ बच्चे तू बड़ा खुश नसीब है, तू मुकद्दर
का सिकंदर है। तू किसी गैर में पैदा नहीं हुआ, तू उस घर में पैदा हुआ है कि तेरा बाप भी अल्लाह का नाम लेता है, तेरी माँ भी रसूलुल्लाह का नाम लेती है। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, तौहीद के बारे में बताया वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, पाक की रिसालत का ऐलान किया जाता है। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जहालत की इंतहा हो गई। जी जी, वाह वाह, बच्चा पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, यही लड्डू बट गए, मिठाइयां बट गई, एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी। पता चला 3 दिन हो गए बच्चे का इंतकाल हो गया। शर्म नहीं आई, मिठाइयां बाद में बटती, लड्डू बाद में बटते। ये कौम चाय पे मर गई, चाय पे। सोचो जो कौम चाय पे मर रही हो तो बिरयानी पे कैसे ना गिरेगी। हाँ, ये चाय पे मर रहे हैं, चाय पे। हाँ, आप देखो इन्हें, ये इनका फ्यूचर बदलेगा। ये चाय के चक्कर में रसूलुल्लाह की महफिल छोड़े पड़े हैं। अभी कोई नेताजी आ जाते तो उसके पीछे पीछे पूरे गांव में घूम जाते। न चाय न चाहिए थी, ना इन्हें ठंडा पानी चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, बस नेताजी नेताजी चाहिए थे इन्हें। सही बात। वो नेता जो कब्र में काम नहीं आएगा। मेरे आका को तुम्हारी कब्र में काम आना है, मैदान महशर की गर्मी से नबी को बचाना है। चाय पे मर रहे हो यार, सुभान अल्लाह। आकर के बैठो, ऐलान करो किसी की जय बेजे क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें सज्जिद, हमें काफी है सज्जिद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा ऊंचा, बोलो पीछे तक बोलो, उसका बेड़ा पार है, पार है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो पहला ये होना चाहिए कि मिठाइयाँ बाद में बांटनी चाहिए, एक दूसरे को मुबारकबाद बाद में दो। पहले बुलाओ, जहाँ तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है वहीं ले जाओ कारी मोहम्मद उमर साहब क़िबला को। आइए हजरत आइए, बच्चा पैदा हुआ है, अजान पढ़ दीजिए, पहले अजान पढ़वाइए। वो बड़े कम नसीब माँ बाप होते हैं जिनके बच्चों के 10 दिन के बाद पैदा होने के कानों में अजान होती है। और मुमकिन है कि कुछ बच्चे आपने देखी मर भी जाते हैं, पता चला कि अजान नहीं हुई, लड्डू तो बटे थे, बच्चे का इंतकाल हो गया। कितना अच्छा होता कि सबसे पहले बच्चे के कान में अजान दिलवाई जाती। सुभान अल्लाह, बेशक ये काम करना शुरू करो। आओ मनी मैदान में, कहो यहूदियों, कहो ईसाइयों, तुम्हारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं पटाखे और गोले छोड़े जाते हैं। पटाखे गोले यानी पैसों में आग लगाई जाती है। क्या कोई गोला फ्री में मिल जाता है? ये पैसा होता है, इसके इवज में वो गोला मिलता है, वो पटाखा मिलता है। वो पटाखा नहीं जला, आपने पैसा जलाया है। अरे बोलो, आपने पैसे को जलाया, पैसे को बर्बाद किया है। ये आपका बच्चा जवान हुआ, रिश्ता आया, शादी हुई, बारात जा रही है, अल्लाह अकबर, तो यहाँ ये सभी खुराफात बंद करो और कहो अमली मैदान में कूद करके। जब तुम्हारे यहाँ बच्चों की बारातें जाती हैं तो डीजे और भांगड़ों पे जाती हैं, अल्लाह अकबर, ताशों के साथ जाती हैं। हमारे यहाँ जब बच्चों की बारातें जाती हैं, देखो हमारा ये रंग है, देखो हमारा ये ढंग है बारात ले जाने का। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ था तब भी अल्लाह का नाम लिया था, रसूलुल्लाह का नाम लिया गया था। आज बारात जा रही है तो देखो नारे तकबीर के साथ जा रही है, नारे रिसालत के साथ जा रही है, नाते नबी गुनगुनाते जाओ, नाते नबी पढ़ते जाओ, सुनाते जाओ। ये अंदाज अगर तुम्हारा होगा फिर दुनिया की मादी ताकत तुम्हें मिटाना चाहेंगे। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। तुम्हें मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, तुम्हें खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। तुमने सोचा नहीं तुम किस खुदा का नाम लेते हो, तुम किस मालिक की इबादत करते हो। गौर तो करो, उसकी ताकत को मुलाहिदा तो करो, उसकी ताकत के बारे में सोचा भी करो। वो तुम्हारा रब है जिसकी तुम इबादत करते हो, वो आसमान का खुदा है, वो जमीन का खुदा है, वो चप्पे चप्पे का मालिक है, वो कायनात के ज़र्रे का मालिक है। कसम खुदा की, रब की शान क्या है? रब की शान तो ये है वो कादिर मुतलक है, वो जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जिसको चाहता है जलील फरमाता है, जिसको चाहता है मुल्क अता फरमाता है, जिससे चाहता है मुल्क छीन लिया करता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है, जिसको चाहता है जिंदे को मौत दे देता है और मुर्दे को जिंदगी अता कर देता है, जिसको चाहता है रिस्क अता फरमाता है।
आज इतना एटीट्यूड दिखाता है, आज तू अपने ऊपर इतनी अकड़ दिखाता है, घमंड इतना, अकड़ इतनी कि मालदार हो गया तो अपने ताऊ से बात करने तैयार नहीं, अब अपने चचा से बात करने तैयार नहीं, बस्ती वालों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, इमाम साहब से बोलने तैयार नहीं, बस्ती के गरीब दुबले पतले और दबे कुचले कमजोर लोगों से बोलने के लिए तैयार नहीं। नादान दौलत दी थी, गरीबों का दस्तो बाजू बन जाता, बेवाओं का दस्तो बाजू बन जाता, गरीबों की मदद करने में लग जाता, तू गरीबों की मदद करता, अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत देता और आखिरत में भी तुझे इज्जत का तू कहता है मेरी दौलत मेरे इल्म की वजह से है, तू कहता है मेरी बिल्डिंग मेरी मेरे मेरी मेरी काबिलियत की वजह से है, तू कहता है मेरे पिलॉट मेरी काबिलियत की वजह से है। अल्लाह ने मुझे जहन दिया है, मैंने अपने जहन के मुताबिक ये पिलॉट खरीदे, अल्लाह ने मुझे ऐसा जहन दिया, मैंने मेहनत की है, बिल्डिंग तैयार की है, मैंने मेहनत की है, अपना मैदान मैंने सियासी मैदान में आकर के अपनी शनाख्त बना दी और देखिए प्रधानी से कहां पहुंच गया, जिला पंचायत तक मैं पहुंच चुका हूं, सदस्य बना हूं, सब मेरी काबिलियत का नतीजा है, बिल्डिंग मेरी काबिलियत का नतीजा, जमीन मेरी काबिलियत का नतीजा, ये शोहरत मेरी काबिलियत का नतीजा। मैं कहता हूं नादान होश के ना खोल ले, होश के ना खोल ले, अल्लाह देना भी जानता है, लेना भी जानता है, देना भी जानता है, लेना भी जानता है, वो रातों रात तुझे मालदार करना जानता है, तो रातों रात तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है, तुझे फुटपाथ पे बिठाना भी जानता है। क्या कर लेगा तू खुदा का, दौलत तेरी छीन ली जाए, मकान तेरा छीन लिया जाए, औलाद तेरी मौत के मुंह में चली जाए, क्या कर लेगा तू खुदा का, तू गरीब हो जाए, कमजोर हो जाए, तेरे जिस्म की ताकत खत्म हो जाए, तू अस्पताल में ठोकरें पीट रहा हो, तू आईसीयू में सांस ले रहा हो, क्या बिगाड़ सकता है खुदा का? पूरी दुनिया मिलके भी खुदा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमाजों से दूर भागने वालों, तुम कहते हो नमाज नहीं पढ़ते, याद रखना अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया ही नहीं है। अल्लाह बुलाता तो तू दौड़ के जाता, अल्लाह बुलाता खेत में से भाग के मस्जिद में आता, अल्लाह बुलाता दुकान का शटर लगा के ताला लगा के नमाज पढ़ने जाता। अल्लाह ने बुलाया ही नहीं है, अल्लाह ने बुलाया ही नहीं है, अल्लाह ने तुझसे प्यार नहीं किया है। अल्लाह जिससे प्यार करता है अपने दरबार में बुलाता है, अपनी बारगाह में झुकाता है, और जब वो नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं करता, सूरज इसके आंगन में किरणों को नहीं डालना है, बल्कि जब वो नाराज होता है तो बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरजमीने मोहर का पट्टी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। लॉकडाउन लॉकडाउन कोई लॉकडाउन नहीं था, तूने रब को नाराज किया था, और जब तू रब को नाराज करेगा एक दिन ऐसा आएगा तू नमाज पढ़ना भी चाहेगा, तुझे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तू अपने आप को सरेंडर करना भी चाहेगा रब की बारगाह में, तू कर ना सकेगा। 5 की परमिशन थी, 5 की, मरे जा रहा था, मरे, इन 5 में मेरा भी नाम लिखो, इनकी है क्या मस्जिद, मेरी भी तो है, चंदा मैं भी तो देता हूं, खाना मैं भी तो खिलाता हूं, मेरा भी नाम लिखो। मरे जा रहा था, जैसे ही लॉकडाउन खत्म, लाओ बुला के लाओ, है कहां ये, तो पता चला होटल पे बैठ के चाय की चुस्की ले रिया। सही बात। हाँ, मस्जिद के गेट पे बैठ के बग्गी बाग खेल रहा है। अब क्यों नहीं आता रब के दरबार में? अल्लाह तुझे बुलाता ही नहीं है, रब बुलाए तो तू दौड़ के आए। तो ये दौलत पे अकड़ना, इतराना, घमंड करना, क्या बिगाड़ोगे रब का? तो ये ना कहा करो कि ये दौलत मेरी काबिलियत की वजह से है, ये इज्जत, ये शोहरत सब मैंने अपने जहन के मुताबिक बनाई, ये सारी मेरी काबिलियत है। नहीं, ये दौलत तेरी काबिलियत की वजह से नहीं, जुमला दे रहा हूं, उलमाए किराम तायीद करेंगे, तेरी दौलत की वजह से, तेरे दिमाग की वजह से, तेरी काबिलियत की वजह से तूने दौलत इकट्ठा नहीं की, बिल्डिंग नहीं बनाई, बल्कि मैं कहता हूं नादान ऐसे कहा था
पर इमाम साहब ये जो दौलत है काबिलियत का दखल नहीं है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। जी क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, फजल है, वाह वाह वाह, रब का बहुत फजल। अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। मेहनत करता हूं, 20-20 घंटे काम करता हूं, ओवर वक्त भी लगाता हूं, एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, तब जाकर के इतना पैसा इकट्ठा किया। ओ बंदे, ओ भाई, अगर मेहनत से कोई मालदार होता तो सबसे बड़ा मालदार तो मजदूर होता। अरे बोलो, सही ये मालदारी मेहनत से नहीं अल्लाह के फजल से मिला करती है। बेशक, सुभान जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल से मिला करती है। वाह। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखो, रब तुम्हारा कितनी शान वाला है, रब कितनी पावर वाला है, वो कितना रब तुम्हारा मेरा शक्तिशाली है। अल्लाह की कसम, कुरान में रब ऐलान करता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तबसुतु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। वो रब इतनी पावर वाला, वो ऐलान करता है, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, तुम्हें मिटाने वाले ख्वाब देखते हैं, तुम्हें कोई नहीं मिटाएगा, क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह की कसम, जब तक एक बंदा भी अल्लाह का कहने वाला ज़मीन पर रहेगा, क़यामत, ऊंचा बोलो, नहीं आएगी। तुम्हें मिटाने वाले सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी की वाली सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मद। एक बात बताऊं, आप लोग बहुत सीधे हो। अगर जाने तो जल्दी जाते, अब उजाले में जा रहे हो यार, अंधेरे में निकलते, मौका देख के आप निकलते नहीं और बाद में आप निकल रहे हो। खैर बैठो, अब मत निकलो, निकलना था पहले निकलते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और चल के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं कह रहा था, तुम्हें मिटाने वाले गलत ख्वाब देख रहे हैं, नहीं, तुम्हें कोई नहीं मिटाएगा, कोई नहीं मिटाएगा, समझ रहे हो, कोई नहीं मिटाएगा, हमें कोई नहीं मिटाएगा। हमारा खालिक, हमारा मालिक वो है जो रब्बुल आलमीन है। जोर से बोलो, वो तो हमारे मुखालिफीन को घेरे हुए है, हमारे मुखालिफीन उसके इहाते में है। वो तो हमें जो मिटाने की बात करते हैं ना, बड़े बड़े बिल लाने की बात कर रहे हैं, ये वाला पास करा दो, वो वाला पास करा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, अंधा भैंसा कर दो। क्या कर लोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। हम उस रब पे ईमान लाते हैं, हमारा रब तुम्हें जानता, हमारा रब तुम्हारा इहाता किए हुए है, हमारा रब तुम्हें घेरे हुए है। हमारा रब कुरान में कहता, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। हमें मिटाने के ख्वाब देखने वालों, हमें किसी और ने नहीं बसाया, हमें हिंद के राजा गरीब नवाज ने बसाया है। 40 बंदों को साथ लेकर के, 40 अब्दाल को साथ लेकर के जब हिंदुस्तान आ रहे थे, कसम खुदा की, पैरों की जूतियां टूट गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, नाखून टूट करके गिर गए थे। और लोगों, इस्लाम की कदर करो। गरीब नवाज ने भूखे प्यासे सीने से कुरान लगा के 40 अब्दाल के पेट पटक गए थे, शिकम उनके पीठ से लग गए थे। भूखे प्यासे चले आ रहे थे हिंद की जानिब, भूखे प्यासे चले आ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ। नाखून पैरों के टूट करके गिर गए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गरीब नवाज आए तो हमें बसाने वाला गरीब नवाज है, अब हमें कोई नहीं मिटाएगा। फख्र से कहो, जब तक हिंद में गरीब नवाज का मजार है तो भारत में शान से मुसलमान है। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मोहर का पट्टी, अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब कादिर मुतलक है, बेशक, रब
कादिर कादिर मुतलक मुतलक। है, वाह वाह, वो जिसको सुभान चाहता अल्लाह। है, जो चाहता है अता फरमाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था अमली मैदान में भी फर्क बयान करो। शादी हो तो बारात में डीजे लेके, अरे बोलो शादी करना क्या है? मैं पैगाम देना चाहता हूं आपको, ये इस्लाही स्टेज है, समझ रहे हैं आप? और वो पहले से कैद भी लगाई गई है। हाँ, कोई ऐसी रिवायत ना बोली जाए, समझ रहे? ये बड़ा अच्छा ऐलान है। खैर, गलती हो जाए तौबा कर लेना चाहिए। तौबा करना ये नबी के गुलामों का तरीका है, अकड़ना शैतान का तरीका है।